समस्त मुनि संघ की। गड़ाकोटा से हो रहे आज के इस शंका समाधान में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। इससे पूर्व कि हम आज के इस सत्र को प्रारंभ करें, चलते हैं गुरु चरणों में और करते हैं प्रणिपात इस भाव से कि हमारे जीवन में भी हो सके सम्यक चारित्र की सुप्रभात। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे, मस्तक झुकाएंगे और मेरे साथ बोलेंगे, हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज के इस सत्र को प्रारंभ करते हैं और प्रथम प्रश्न के लिए मैं आवाज दे रहा हूं विक्की जैन, पत्रकार, गड़ाकोटा। दुनिया में सब कुछ किस्मत से मिलता है, दुनिया में बहुत कुछ मेहनत से मिलता है, लेकिन प्रमाण सागर जैसे संत किस्मत से मिलते हैं। हम नगरवासी आपके लिए बारंबार वंदन करते हुए प्रश्न यह है महाराज जी कि कठिन मार्ग पर चलकर ही राही हीरा बन पाता है, कृपया इस शंका का समाधान करें। गुरुदेव का ये वाक्य है, सरल मार्ग से जीवन को ऊंचाई तक नहीं पहुंचाया जा सकता, बिना कठिनाइयों के उपलब्धि नहीं होती। पहाड़ पर चढ़ने के लिए परिश्रम तो करना ही पड़ता है। इसलिए इस वाक्य को अपने जीवन का बोध वाक्य बनाएं और एक बात अपने हृदय में बिठा दें, कुछ पाना है तो खुद को खपाना होगा। वही कुछ पाता है जो खुद को खपाता है, तो खपाने के लिए तैयार हो जाओ, फिर जो बचेगा वह केवल और केवल पाने के लिए होगा। नमस्कार। अगले प्रश्न के लिए मैं आवाज दे रहा हूं आशीष जी बड़वाहा और आपके बाद प्रभा जी जैन सागर से। सब एक साथ हो जा बड़वा वाले। ओ गुरुदेव के चरणों में त्रिकोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज साहब मैं कुछ क्वेश्चन करना चाहता था, बाकी मेरा बालक बोलता है कि मैं महाराज से क्वेश्चन करूंगा। चलो तुम भी पूछ लो, बच्चे से भी पूछवा लो। चलो। नमस्तु महाराज जी, आपके चरणों में बारंबार नमस्तु। हमारा यह प्रश्न है कि जो जैन होते हैं वो आर्मी में जाते हैं और पुलिस में जाते हैं, तो जो गन से शूट करते हैं और लाठी चार्ज करते, तो उनको उसका दोष लगता है कि नहीं लगता? बहुत अच्छा सवाल। छोटे से बच्चे ने बहुत बड़ा सवाल किया। देखिए, आर्मी में जाना या पुलिस में जाना सामान्य दृष्टि से देखा जाए तो कोई किसी को शूट करता है तो ये हिंसा है, लेकिन उसके पीछे उसकी भावना क्या है? आर्मी के लोग शूट करते हैं बेवजह कि अपने देश की रक्षा के लिए। इसको बच्चे को दो मैं। हाँ, रक्षा के लिए। पुलिस अगर किसी के लिए कुछ शूट करती है या लाठी चार्ज करती है, सामने वाले को परेशान करने के लिए या लॉ एंड ऑर्डर बनाने के लिए? लॉ एंड ऑर्डर को बनाने के लिए ना। तो अच्छी व्यवस्था को बनाने के लिए की गई कार्यवाही को पाप नहीं कहा गया। समझ गया? जैन धर्म में एक विरोधी हिंसा है। विरोधी हिंसा को गृहस्थ के लिए क्षम्य कहा। वहाँ हिंसा के लिए हिंसा नहीं है, अहिंसा के लिए हिंसा है। आज बॉर्डर पर आर्मी ना हो तो हम तुम यहाँ चैन से बात कर पाएंगे क्या? तो वो आर्मी भी वहाँ रहकर एक बड़ा धर्म कर रही है, ऐसा समझ रहे। समझ गए? तो संत हो या सेना, सबकी भूमिका इस राष्ट्र को संभालने की है। एक बाहर से संभालता है, एक भीतर से संभालता है। तो जहाँ जैसी आवश्यकता हो वैसा प्रयास किया जाता है। अनेक जैन लोग आज भी आर्मी में अपनी सेवा दे रहे हैं, और तुम्हारी अगर ऐसी भावना हो तो कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, आगे बढ़ना। नमस्ते महाराज जी। ठीक, चल अगला। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। अगले प्रश्न के लिए प्रभा जी जैन सागर से और आपके बाद कीर्ति जैन, पथरिया। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। एक स्वामी महाराज जी,
घर और शादी का आश्रम में श्रेष्ठ कौन सा मार्ग है, मार्गदर्शन दीजिए जिससे आरंभ और परिग्रह से बचा जा सके। देखिए, घर तो घर है, घर में रहोगे तो सब प्रकार के संकल्प विकल्प तो हैं। घर छूट जाता है तो बहुत सारी चीज़ें छूट जाती है। थोड़े दिन उनके बीच रह के देख लो, खुद समझ में आएगा कौन अच्छा। आगे, हाँ, गुणायतन अगला कीर्ति जी और आपके बाद ज्योति जैन कटनी से। गुणायतन प्रणेता मुनि श्री प्रमाण सागर जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु संग से। मुनि श्री, मेरा प्रश्न दिनों को लेकर है, दिनों के बारे में है मेरा प्रश्न। दिन जो होते हैं मंगलवार बुधवार, तो हर दिनों को जैसे बांटा जाता है कि खासकर महिलाओं के लिए, जैसे बुधवार को बाल नहीं धोना या ये नहीं करना, तो दिनों का हमारे जीवन में क्या महत्व है महाराज जी? देखो, एक व्यवस्था है। इस व्यवस्था के तहत एक ऐसी व्यवस्था बना देगी ताकि हमारा उस दिन का संयम पल जाए। अगर इस भाव से करते हैं तो कोई दोष नहीं, और महाराज जी जैसे लेकिन इसमें अन्य किसी अंधविश्वास से जुड़कर करते हैं तो उचित नहीं। तो वही पूछना था महाराज जी, जैसे घरों के कामों में बोलते हैं जैसे कि इस दिन आज नई झाड़ू यूज नहीं करना। सातों दिन जी महाराज जी, सारी ट्रेनें चलती, सारी फ्लाइटें चलती, और सातों दिन संसार के सब काम होते हैं। जितना मानो सो मानो। हाँ, अगर इस दृष्टि से कि उस निमित्त से घर की व्यवस्था अच्छी बन जाए और कुछ संयम पल जाए तो हानि नहीं। नमोस्तु महाराज जी। ज्योति जी जैन कटनी से और आपके बाद विनोद जी अठभैया, मंत्री परिवार दिगंबर जैन समाज गढ़ाकोटा। माइक पहुंचाओ, पहले से तैयार हो। अगले अठभैया जी तैयार हो जाओ, पहुंचाओ। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, क्या धार्मिक उन्माद को शालीनता में बदला जा सकता है? बिल्कुल बदला जा सकता है। कैसे? धार्मिक उन्माद धर्म को सतही रूप से अपनाने पे होता है, लेकिन जो धर्म को ठीक तरीके से जी लेता है, धर्म के मर्म को आत्मसात कर लेता है, तो धार्मिक उन्माद धार्मिक विश्वास और धर्माचरण में परिवर्तित हो जाता है। और जहाँ धार्मिक विश्वास धर्माचरण है, वहाँ शालीनता स्वाभाविक रूप से। नमोस्तु महाराज जी। विनोद जी अठभैया और आपके बाद ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी इंदौर आश्रम से। महाराज जी के श्री चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, आज के बच्चे समय से पहले एडवांस हो रहे हैं, क्या कारण है इसका? टेक्नोलॉजी के एडवांस टेक्नोलॉजी के युग में जी रहे हैं। जैसा देखेंगे, जिस वातावरण में पलेंगे, उनकी सोच वैसी। इन बच्चों को कैसे संभालें? जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो भी बहुत एडवांस हो रहे हैं। हो ही रहे हैं तो सिखा आप भी रहे हैं, आप उनको सारी चीज़ें पेट से ही दे रहे हैं। बच्चे पेट में ही मोबाइल चलाना सीख जाता है। देखो, हाँ, पकड़ लिया माइक भी। तो ये चीज़ें युग का प्रभाव है। बच्चों का एडवांस होना बुरा नहीं है, लेकिन उनकी मर्यादाओं का उनकी मर्यादाओं का ज्ञान कराना बहुत जरूरी है। तो बच्चों को प्रारंभ से यदि उनकी मर्यादाओं का पाठ पढ़ा दिया जाए तो ये दुविधा दूर हो सकती है। ओ ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी और आपके बाद पंडित बालचंद जी जैन गढ़ाकोटा से। गुरु यदि सत्य संयम का बीज न बोते तो हम खाते रहते गोते, न पावन आत्मा होती न जीवित मंत्र होते। कभी का धर्म मिट जाता अगर ये संत ना होते, कभी का धर्म मिट जाता अगर ये संत ना होते। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि मोह और राग में क्या अंतर है? किसी के पीछे पागल हो जाना मोह है और किसी से जुड़ाव रखना राग। मोह मुग्धता को प्रकट करता है, उसके बिना न रह पाना, और राग लगाव रखना, हिल मिल के रहना सिखाता है, लेकिन फिर भी अपनी स्वतंत्र पहचान का बोध कराता है। नमोस्तु महाराज। पंडित बालचंद जी जैन गढ़ाकोटा से परम पूज्य मुनिवर श्री अजित सागर जी महाराज की गृहस्थ अवस्था के अनुज और आपके बाद
CA पारसमणि जैन, गढ़ाकोटा, छुल्ला ग्राम। नमोस्तु गुरुवर। हे गुरुवर, हमारा प्रश्न है ओम ओम ओम। देखिए, एक बार सभी को खड़ा होना पड़ेगा। एक बार जितने इस सभा में सब खड़े होइए। देखिए, सबके लिए स्थान देना होगा। जल्दी से खड़े होइए, 10 सेकेंड में सबको खड़ा होना है, इधर से सबको। 16 कुसुपन जो आए उनका वह फल पूछने के लिए आचार्य भद्रबाहु के पास गए और उन्होंने एक फल पूछा, एक स्वप्न का, कि स्वर्ग के देवों के विमान लौटते हुए देखे। तो उन्होंने उसका फल बताया कि अब स्वर्ग के देव पंचम काल में यहाँ नहीं आएंगे। और आज अपने ही धर्म में कुछ पंडित ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि इन्हें यक्ष आते हैं और आप अपनी समस्या बताएं, उसका समाधान किया जाएगा। इस प्रकार से यह चल रहा है, कृपया शंका का समाधान करें। ओम। हमने सुना है गढ़ाकोटा के लोग बड़े अनुशासित हैं, तो आज आपके अनुशासन का संदेश देश में जाना चाहिए और मुझे उम्मीद है कि अब दोबारा बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, ये बात बिल्कुल यथार्थ है। आगम के अनुसार पंचम काल में वैमानिक देवों का आगमन नहीं होता। भवनवासी व्यंतर ज्योतिष देव, जिन्हें हम भवनत्री के देव कहते हैं, वे कदाचित आ सकते हैं। जिन यक्ष आदि की बात आपसे की जाती है, जो आप कर रहे हैं, यक्ष व्यंतरों का ही एक भेद है। वो आ भी सकते हैं, लेकिन मेरा आप सबसे कहना है, कोई कह दे कि यक्ष आए, इतने कहने से मत मानो। उससे पूछो, तुम यक्ष हो चाहे जो, तुमको अवधि ज्ञान तो होगा, और अवधि ज्ञान है तो हमारे जेब के नोट का नंबर बता दो, तब हम तुम्हारी बात पर भरोसा करें। इतनी परीक्षा ले लो। हो सकता आप ऐसा कहोगे तो आपको डराएगा, डरना मत, कुछ नहीं होगा। कोई कितना ही बड़ा अपने आप को कहे, तो आगम तो बोलता है देवों को अवधि ज्ञान होता है, तो तुम देव हो। आगम ये भी बोलता है देव आते, निषेध नहीं है, पर हम कैसे माने कि तुम देव हो कि और कुछ? प्रमाण प्रस्तुत करो। और प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए जेब के नोट का नंबर पूछ लो, अथवा अपनी पुस्तक का कोई पेज नंबर बोलो कि इस पेज में क्या लिखा है बताओ। कोई भी पुस्तक रख लो, बता देगा। अगर होगा तो बता देगा। अभी तक मुझे तो कोई नहीं बता पाया। जी गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। समझ गए? देखिए जी, नमस्ते गुरुदेव। बड़वाई से जो भी आए थे उनका मोबाइल रह गया है, कृपया अपना मोबाइल ले जाएं। उपस्थित होंगे CA पारसमणि जी जैन, गढ़ाकोटा से, और आपके बाद मिनी जैन प्रामाणिक पाठशाला टीम, इंदौर। महाराज श्री के चरणों में कोटिशा नमोस्तु। महाराज श्री, गुणगान का समय तो नहीं, पर फिर भी मैं एक लाइन कहना चाहूँगी। महाराज श्री, आपके प्रवचनों को सुन के ना जाने कितने लोगों को एक बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा मिली है। तो आपका ये उपकार हम शायद निर्वाण प्राप्त कर ही चुका सकते हैं। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि एक और तो हम कहते हैं कि हमें अपनी शक्ति के अनुसार ही त्याग करना चाहिए, और दूसरी ओर हम यह कहते हैं कि बाहरी तप है वो हमारी कर्मों की निर्जरा का बहुत बड़ा उपाय है। तो महाराज जी, इस धर्म संकट में पड़ जाते हैं कि जो व्रत, संयम, उपवास आदि है वो करें ज़्यादा से ज़्यादा या नहीं करें। तो मतलब मेरा इन शॉर्ट ये प्रश्न है कि बाहरी तप आंतरिक विशुद्धि के लिए कितना ज़रूरी है? देखिए, आपका 2 सवाल है। पहला सवाल तो यह कि शक्ति के अनुसार तप करना चाहिए, तो हम बाहरी तप करें कि नहीं करें। और दूसरा सवाल, बाहरी तप आंतरिक विशुद्धि में कितना सहायक। बिल्कुल बाह्य तप हमें करना चाहिए, शक्ति के अनुसार करना चाहिए, शक्ति को छिपा कर नहीं करना चाहिए, और शक्ति का उल्लंघन करके भी नहीं करना चाहिए। अब तप त्याग करने में कठिनाई का अनुभव होता है तो करो ही मत, आराम से खाओ पियो, तो खाते ही पीते रहोगे। अभ्यास बनाओ। हमारे यहाँ शास्त्रों में लिखा है, तद व्रत माचरितव्यम
यत्र न संशय तुला मारोहति शरीर मनसी, वही व्रताचरण करना चाहिए जिससे शरीर और मन दोलायमान ना हो। अब भरी गर्मी में उपवास करके बैठ गए और उल्टियाँ होना शुरू हो गई तो मामला गड़बड़ है। तो क्या करो फिर महाराज, हम करें कैसे? अभ्यास करो। उपवास नहीं बनता, एकासन करो। एकासन बन जाता है तो आप पेय पदार्थ लेकर के करो, वो भी बन जाए तो उपवास का अभ्यास कर लो। अभ्यास से चीज़ें सरल हो जाती है। तो पहली बात, कोई भी त्याग तप व्रत संयम लेने की भावना हो तो उनके प्रति प्रगाढ़ अनुराग होना चाहिए। और अगर अनुराग है, भावना है, तो धीरे धीरे अभ्यास करना चाहिए। एक बहन जी से उपवास नहीं होता था, हमारा चातुर्मास चल रहा था। उन्होंने कहा कि महाराज मैं जब भी उपवास करती हूँ 12 बजे के बाद मुझे उल्टियाँ शुरू हो जाती हैं और सिर भारी हो जाता है, मैं उपवास कर नहीं पाती और रोने लगी कि क्या करूँ, इस कारण मैं कुछ कर ही नहीं पाती। मैंने कहा एक काम करो, चातुर्मास में प्राय अष्टमी चतुर्दशी उपवास करता हूँ। मैंने कहा ठीक है, मैं उपवास करता हूँ, आपकी बार जिस दिन मैं उपवास करूँगा तुम भी उपवास करना, और ऐसा करना पहले 12 बजे तक का त्याग लेना, फिर जैसा होगा देखेंगे। वो मंदिर में ही रही। 12 बजे मेरे पास आई, बोले क्या? मैंने पूछा कैसा लग रहा? बोला अच्छा लग रहा है। बोला अब क्या करना है? बोले आप जैसा कहो। हमने कहा एक काम करो, अब 4 बजे तक का त्याग कर लो। मैंने उसको 4 बजे तक का त्याग दिलाया। 4 बजे वो आई, मैंने पूछा कैसा लग रहा है? बोले बहुत अच्छा लग रहा है। बोला अब क्या करना है? बोला उपवास दे दीजिए। हम बोले पूरा उपवास ले। उनका उपवास सधा। एक बार प्रेरणा जगी और उसके बाद पूरे चातुर्मास उन्होंने हमारे साथ उपवास किया और आगे चलकर 10 लक्षण के 10 उपवास भी कर लिए। तो शक्ति को जगाया जाता है अभ्यास के बल पर। इसलिए त्याग तप व्रत उपवास को कष्टकारी मत मानो। अभ्यास के बल पर अपने शरीर और मन को ढालो। अब आपका जो दूसरा सवाल है, क्या अंदर की विशुद्धि के लिए बाह्य तप जरूरी है? ये बताओ, दूध को तपाने के लिए बर्तन तपाना जरूरी है कि नहीं? बोलो, माइक पे बोलो। हाँ है। हाँ है। बिना बर्तन को तपाए दूध को तपाने की कोई व्यवस्था है? बोलो। नहीं है। नहीं है ना। तो दूध को तपाने के लिए बर्तन तपाया जाता है। बिना बर्तन को तपाए दूध नहीं तपता। लेकिन खाली बर्तन को तपाने वाले को हम समझदार नहीं कहते। समझ गए? तो जो लोग कोरा बर्तन तपा रहे हैं वो नासमझ है। जो कोरा बर्तन तपा रहे हैं वो नासमझ है। और जो बर्तन को तपाने के डर से कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, वे अभागे हैं, उनको कुछ मिल रहा ही नहीं। तो दूध को तपाने के लिए बर्तन को तपाना है। बाह्यम तपः परम दुश्चरमाचरस्त्वम माध्यात्मिकस्य तपसः परिबृंहनार्थम। अंदर के तप को बढ़ाने के लिए ही बाहर का यह कठोर तप किया जाता है, और ये हमारे लिए कुछ अंशों में सहायक भी। मिनी जी जैन, प्रामाणिक पाठशाला टीम इंदौर, और आपके बाद संतोष जी फुलर से। प्रामाणिक पाठशाला राजेंद्र नगर इंदौर की टीम की तरफ से नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु। राजेंद्र नगर में विगत 1 वर्ष से प्रामाणिक पाठशाला चल रही है। उसमें एक दिन शिशुशाला का और एक दिन कुमारशाला का चल रहा है। बच्चों में बहुत उत्साह देखा गया है, लेकिन साथ साथ बच्चों के साथ साथ बड़ों में कैसे उत्साह जगाएं, मार्गदर्शन दीजिए। देखिए, बहुत अच्छी बात है। प्रामाणिक पाठशाला प्रामाणिक समूह का एक बड़ा अच्छा उपक्रम है। पूरे देश नहीं बल्कि दुनिया में लोग प्रामाणिक पाठशाला का लाभ ले रहे हैं और बच्चे बहुत अच्छे से जैन धर्म के मर्म को जान रहे हैं।
और बच्चों के साथ साथ आपने बड़ों की बात की, बड़ों में भी रुझान बढ़ा है और इसका सबसे ज़्यादा लाभ तो बाहर NRI पाठशाला में लिए। वहाँ तो बड़ों की भी पाठशाला चल रही है, आपको पता टीम होगा। में श्रुति दीदी टीम लीडर हैं, हाँ। वो फॉरेन में भी पढ़ा रही हैं। तो ये प्रेरणा बड़ों को भी दी जाए ताकि बड़ों के जीवन में भी बदलाव आए। आपके माध्यम से मैं पूरे प्रामाणिक समूह को आशीर्वाद देता हूँ। संतोष जी फुलर और आपके बाद कल्लू उस्ताद। ओम। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हमारी शंका है कि सभी लोग संतवाद और पंथवाद में पढ़ते हैं। जो संतवाद का विरोध करते हैं उनसे रोटी बेटी का रिश्ता निभाते हैं, लेकिन संतों का विरोध करते हैं, ना मंदिर का और उन मुनियों का भी विरोध करते हैं। इसका उनको लिए क्या शंका है? उनको इस प्रकार कैसे समझाया जाए कि वो संतवाद और पंथवाद में न पढ़ें? अरे भैया, धर्म को समझो, न संतवाद की ज़रूरत है न पंथवाद की ज़रूरत है। अगर तुम किसी का विरोध करोगे और द्वेष पालोगे तो जीवन कैसे आगे बढ़ाओगे? हमें धर्म को समझना चाहिए, धर्मायतनों का महत्व समझना चाहिए और धर्म और धर्मायतन के मूल्य और महत्व को समझते हुए धर्म का पालन करना चाहिए। विरोध तो करते हैं लेकिन उनसे रोटी बेटी का संबंध रखते हैं। आशय आपका समझा नहीं मैंने। ऐसा कौन सा संतवाद है, पंथवाद है जिसमें इतनी कटुता की रोटी बेटी का संबंध ही ना हो? बात समझ में नहीं आई, आगे दीजिए। इधर संतोष जी कल्लू उस्ताद और आपके बाद शिल्पी अनुराग जी सोधिया गढ़ाकोटा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु इच्छाएं महाराज जी। महाराज जी, जब आप पद विहार करके आते हैं तो हम लोग आपके पावन चरणों को का प्रक्षाल करते हैं, पावन चरणों को धोते हैं और धोने से वह गंदोदक हो जाता है। जब वो गंदोदक हो जाता है तब हम उसको अपने मस्तक पर धारण करते हैं, अपने मस्तक पर वो गंदोदक लगाते हैं। लेकिन आप जब बिहार में रहते हैं तो आप आगे आगे चलते हैं, हम लोग पीछे पीछे चलते हैं, तो आपके चरणों की रज पे हम पैर रखते जाते हैं। तो महाराज जी, हमें किस प्रायश्चित कैसे करेंगे हम उसका, और हमें उसका पाप लगेगा क्या, क्या होगा? बहुत बहुत ही अच्छा सवाल किया है और इस सवाल का जो उत्तर मैं दूं उसको अपना लो तो हम लोगों के लिए आप लोगों की बड़ी कृपा हो जाएगी। आपने जो बात कही, एक तरफ तो चरणों की गंदोदक को आप माथे पे लगाते हो और दूसरी तरफ इतना चिपक के चलते हो कि आप लोगों के पैर भी हम लोगों को लग जाते हैं। कई बार ऐसा होता है, धक्का मुक्की हो जाती है, एकदम चिपक के चलते हैं। तो ये क्या नाम है, कल्लू उस्ताद है, उस्ताद जी ने जो बात कही है उसके हिसाब से गुरुओं के ठीक पीछे नहीं चलना चाहिए, थोड़ा गैप करके चलना चाहिए। महाराज जी, जब आप चलते हैं तो आपके जो चरणों की रज है उस पर भी हम पैर रख देते हैं। बोलता रहा हूँ, उससे बचने का उपाय यही है कि दो हाथ थोड़ा दूर चलो और थोड़ा साइड से चलो, तो अपने आप सारी व्यवस्थाएं बन जाएगी, तुम्हारी भी बन जाएगी, हमारी भी बन जाएगी। ये विवेक रखना चाहिए। हालांकि ये सख्यानुष्ठान है। जो चरण रज आपने लिए वो गंदोदक बना, वो आपकी श्रद्धा से। अब ये सोचे कि जिस धरती पर महाराज चल गए उस पर हम चले ही नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। जितना शक है उतना अपनाना चाहिए। ओ दीजिए इधर। शिल्पी अनुराग जी सोधिया गढ़ाकोटा से अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे। अगला। नमोस्तु गुरुदेव। प्रामाणिक ओम। नमोस्तु गुरुदेव। प्रामाणिकता के साथ निर्भीक भाव से करने आत्मा का संधान, गुरु के प्रति आदर समादर भाव, चिद्रूप स्वरूप की ओर अग्रसर करने सबका सुभग, वीतरागता के हो आप रूपेश, सारांश में बता देते हो सबको हितोपदेश। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है, अपनी पुण्य की प्रबल भावना, पुरुषार्थ और भाग्य में किसकी जीत होती है? पुण्य की प्रबल भावना, पुरुषार्थ और भाग्य,
इसमें किनकी जीत होती है? मैं कहूँ जिनके पास तीनों होता उसकी केवल जीत और जीत होती है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। एक मत रखो, पुण्य की भावना को प्रबल रखो, शक्ति के अनुसार पुरुषार्थ करो और अपने भाग्य को भी सबल बना के चलो, तो जीवन में केवल जीत और जीत होगी। नमोस्तु गुरुदेव। अब हम सभी चलेंगे ऑनलाइन प्रश्नों के लिए। उससे पूर्व प्रामाणिक पाठशाला द्वारा प्रस्तुत है ऑनलाइन क्रैश कोर्स सीजन 5 अंतर मंतर जंतर छू। सभी को जय जिनेन्द्र। ऑनलाइन नाम के शहर में पहली बार अंतर मंतर जंतर छू, एक अनोखा सफ़र सोहम सोहम तक का। क्या अगर आप सभी इस यात्रा में अपने आप को सम्मिलित करना चाहते हैं तो शीघ्र अति शीघ्र प्रामाणिक पाठशाला की व्हाट्सएप ग्रुप से संबद्ध हो, जो आपको प्रामाणिक ऐप अथवा www.pramansagar.net पे मिल सकता है, उपलब्ध होगा। अब हम सभी चलेंगे ऑनलाइन प्रश्नों के लिए और निवेदन कब से है? कब से? हाँ, आगे बताएंगे। डेट अभी नहीं है, बता दो। 13 तारीख। मैं क्षमा चाहूँगा, वेबसाइट है www.munipramansagar.net। आप सभी उसके माध्यम से व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। आप बोल दो। अब हम सभी चलते हैं और निवेदन करते हैं पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज के चरणों में कि ऑनलाइन प्रश्नों के माध्यम से हम सबको दिशा निर्देश प्राप्त हो। नमोस्तु महाराज। बोले पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज की ऑनलाइन के प्रश्न अपन लें, उससे पहले वंदना जैन बांसा से हमारे बीच में है, जो यहाँ गड़ा टोटा में ऊपर से भी पानी बरस रहा है और यहाँ से भी पानी बरस रहा है, दोनों तरफ से सब भीगे हुए हैं और चाह भी रहे हैं कि भावना योग का यहाँ पर भी शिविर हो जाए। ऐसे आज वंदना जैन जो बांसा से आई भी है, वो भावना योग का कुछ अपना एक्सपीरियंस और प्रश्न भी करना चाह रही है। वंदना जैन शीघ्रता करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। बोलो बोलो। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है, हम 10-12 साल से हमें सुरायसी बीमारी हो गई थी। फिर से बोलिए। 10-12 साल से सुरायसी बीमारी थी। हमने इंदौर, दिल्ली, नागपुर सब कहीं इलाज लिया, पर हमारी बीमारी ठीक नहीं। हमने नवंबर से भावना योग की, हमारा पूरा का पूरा रोग पूरा साफ हो गया। इसी नवंबर 2023 से शुरू किया। हाँ महाराज जी, पूरी बीमारी ठीक हो गई? पूरी ठीक अभी हो कोई गई। दवाई चल रही? कोई दवाई नहीं चल रही। नहीं, और बीमारी पूरी तरह ठीक हो गई। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये आपका अनुभव है। महाराज श्री, इसी से संबंधित हम पूछना चाहते हैं, जैसे हम अपने लिए ना करके सामने किसी को गुस्सा आ रहा, तो उसके लिए अपनी तरफ से कोई कमांड कर सकते कि सामने वाले को मतलब कुछ अंतर पड़े? देखो, ये अनुभव तो नहीं है कि सामने वाले को बदलने के लिए हमारी भावना योग का क्या प्रभाव पड़ेगा, लेकिन सामने वाले को गुस्सा आ रहा और हम भावना योग कर रहे तो उसकी गुस्से को झेलने की ताकत तो हमारे पास आ ही जाएगी। इसलिए भावना योग करते रहना चाहिए, ये व्यवस्था अपने अंदर होनी चाहिए। चलिए। ऑनलाइन में सुरभि जैन, सतीश जी जैन पाटन परिवार कटनी से पूछ रहे हैं कि महाराज श्री जी, दिल से अच्छे लोग बुद्धिमान होने के बाद भी धोखा खा जाते हैं, क्योंकि वह दूसरों को भी दिल से अच्छे होने का विश्वास कर बैठे हैं। इंसान अपने दिल को काबू में कैसे करें और हमें किस पर विश्वास करना है और किस पर नहीं, इसकी पहचान हम कैसे करें? कृपया समाधान देकर हमें अनुग्रह देखिए, करें। कई बार ऐसा होता है, सरल चित्त लोगों को कई बार धोखे का भागी बनना पड़ता है। हम खुद जैसे होते सामने वाले को वैसा मानकर उस पर भरोसा कर लेते हैं, और भरोसा करने के बाद कई बार विश्वासघात का शिकार होना पड़ता है। आपने पूछा हम किस पर विश्वास करें, किस पर विश्वास न करें। मुझसे पूछो तो मैं कहूँगा खुद पर विश्वास करो और किसी पर विश्वास मत करो। सबसे पहला विश्वास अपने आप पर विश्वास होना चाहिए, खुद पर विश्वास और भरोसा होना चाहिए, आत्मविश्वास प्रगाढ़ होना चाहिए। महाराज, लोक में व्यवहार होता है और व्यवहार में हमें बहुत लोगों पर विश्वास करना ही पड़ता है। बिना विश्वास किए हमारा काम नहीं चलता, तो उसके लिए हम क्या करें? तो आप किसी पर भी सहसा विश्वास मत करो, शंका भी मत करो, पर पूरा आंख मूंद कर विश्वास भी मत करो।
उसे देखो, निकटता से देखो, उसकी प्रवृत्तियों और रुचियों को नज़दीकी से देखने की कोशिश करो। चीज़ें जैसे जैसे स्पष्ट होगी, एक दो बार की मुलाकात से किसी व्यक्ति पर विश्वास करना, बड़ा अच्छा बोलता है, बोलने का तरीका अच्छा है, बड़ा केयरिंग है, डेयरिंग है, ये सब बातें सोच के लोग बहुत जल्दी भरोसा कर लेते। पर कई बार ऐसे लोगों के कारण लोगों को गच्चा खाना पड़ता है। इसलिए जब तक व्यक्ति को आप ठीक तरीके से समझ न लो, उसके सामने आप अपना हृदय मत खोलो। आचार्य महाराज की एक हाइकू है, कच्चा घड़ा है प्रयोग में न लो बिना परीक्षा। क्या? कच्चा घड़ा है उपयोग में न लो बिना परीक्षा। आप बिना परीक्षा उपयोग में लोगे तो गड़बड़ होगा। नौकर मालिक के पास गया, कहा हुजूर 30 बरस से आपकी सेवा में हूँ, पर आज तक आपको हम पर विश्वास नहीं है। 30 साल से आपकी सेवा कर रहा हूँ, पर आज तक अभी तक आपको मुझ पर विश्वास भरोसा नहीं है। मालिक ने कहा, अरे तुझ पर भरोसा नहीं होता तो तुझे तिजोरी की चाबी कैसे देता? यदि तुझ पर भरोसा नहीं होता तो तुझे चाबियां कैसे देता? उसने बड़े भोलेपन से कहा, मालिक उसमें तो एक भी नहीं लगती। समझ में आ गई ना बात? तो ये कहानी है। इसलिए कच्चा घड़ा है उपयोग में न लो बिना परीक्षा। परीक्षा तो लेनी ही चाहिए। और एक बात बोलूं, थोड़ा बुरा मत मानना, हमारी जो महिलाएं हैं ना, वो बहुत जल्दी किसी पर भी भरोसा कर लेती है और प्रायः धोखा खाती है। पुरुष पीछे हैं ऐसी बात नहीं कहूँगा, लेकिन तुलनात्मक रूप से जल्दी भरोसा, क्योंकि आप लोगों में भावनात्मकता का पुट अधिक होता है। इसलिए बहुत सोच समझकर हमें किसी पर भरोसा करना चाहिए और उसी अनुरूप विचार बनाना चाहिए। उदयपुर से अनिल जी मेहता पूछ रहे हैं, महाराज श्री जी, अगर मायके के कोचिंग, प्रश्न ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा किया है, अगर मायके के कोचिंग बंद हो जाएं तो तलाक की समस्या का रिजल्ट शून्य हो जाए, हो सकता है, लेकिन ससुराल की कोचिंग में संस्कार का पाठ का स्तर बढ़ाने के लिए कोचिंग के संचालक सास, ससुर, पति, ननद को कैसे प्रशिक्षण करें जिससे कोचिंग में संस्कार धर्म का ऐसा पाठ पढ़ाएं जिससे कोई भी मायके कोचिंग में पढ़ने की हिम्मत नहीं करे। क्या बात। एक बार उनके सवाल के लिए जोरदार ध्वनि करना। ये अनिल जी मेहता उदयपुर के हैं, शंका समाधान में नियमित सहभागिता देते रहे, ऑनलाइन सवाल भी इनका आता रहता है। सवाल जिस संदर्भ में किया गया है बहुत गंभीर है। अगर मायके की कोचिंग बंद हो जाए तो तलाक की समस्या लगभग समाप्त हो जाए। इसमें बहुत कुछ सच्चाई है। बेटी की विदाई के बाद यदि उनके मायके पक्ष का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है तो मामला गड़बड़ होता है। सोच में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है। एक समय था जब बेटी की विदाई होती थी तो माँ कहती थी, बेटी अब तेरा वही घर है, तुझे उसे ठीक करना है, जो कुछ होगा सब चुपचाप सहना, थोड़े दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा। और आज कहती है, बेटी तू जा रही है, चिंता मत करना, ज़्यादा कुछ दबना मत, कुछ है तो हम हैं। ये जो सोच है, इस सोच के कारण घर परिवार बिखर रहा है। आपने जो सवाल किया
कि ससुराल में ऐसी कोचिंग जिसकी फैकल्टी में सास है, ससुर है, ननद है, पति है, देवर जेठ है, इनको कैसे संस्कार दिए जाए, कैसे सीख दी जाए। मैं इस संदर्भ में ये कहूँगा कि यदि किसी की बेटी तुम्हारे घर में बहू बनकर आई है तो उस बहू को इतना अपनत्व दो, इतना अपनत्व दो कि उसे इस बात का एहसास होने लगे अब यही मेरा घर है और यही सबसे अच्छा घर है। प्रायः आज भी यही कहा जाता है कि तेरा घर वो है और ये घर अलग है। ये जो तेरा मेरा का भाव होता है, बहुएं भी अपने ससुराल को अपना घर नहीं मानती और ससुराली जन भी अगर बहू को अपना नहीं मानेंगे तो कैसे काम चले। और कहने में आ जाता है तुम्हारी मम्मी और मेरी मम्मी, ये जो होता है ना, ये जो तेरा मेरा का भाव है वो गड़बड़ है। हमारी संस्कृति का मूल तत्व है प्रेम, परस्परता, आत्मीयता और बंधुत्व। इनको अपने भीतर विकसित करना चाहिए और ये यदि आप में है तो जो आपके घर आई है उस पर उसका असर होगा। और जब एक दूसरे पर असर होगा तो बदलाव जरूर होगा। एक बार मैंने कहा था कि घर को ठीक बनाए रखना चाहते हो तो बहू सासू को मार दे और सासू बहू को मार दे। क्या हो गया? महाराज आप कैसी बात बोलने लगे, ऐसे तो आप कभी बोलते नहीं। सोच समझ के बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो। अगर व्यवस्था को ठीक बनाए रखना चाहते हो तो बहू सासू को मार दे और सासू बहू को मार दे। अच्छा, मतलब बहू की नज़र में सासू की जगह माँ दिखने लगे और सासू की नज़र में बहू की जगह बेटी दिखने लगे तो सब मामला ठीक हो गया। लेकिन ये सब होता नहीं है, दोहरा मानदंड होता है। घर में बहू यदि कुछ करे तो सासू का उसके प्रति नज़रिया अलग होता है और तुम्हारी बेटी अपनी ससुराल में कुछ कहे तो सासू का नज़रिया दूसरा हो जाता है। यही तो गड़बड़ है। हाँ, तो इस गड़बड़ी से बचना बहुत ज़रूरी है। आज जो परिवार बिखर रहे हैं ये बहुत चिंतनीय है। पहले तलाक के प्रकरण इक्का दुक्का होते थे, अब ये आम होने लगे। माँ बाप को पहले चिंता होती है कि बच्चों की शादी हो जाए और बाद में चिंता होती किसी भी तरह से वो सेटल हो जाए, निभ जाए। हाँ, उम्र निकल जाने के बाद पता नहीं क्या क्या उभर जाती। तो ये जो चीज़ें हैं ये बहुत गंभीर है, चिंतनीय है। इस पर बहुत गंभीरता से विचार होना चाहिए। एलोरा से जयश्री जयचंद पाटनी जी पूछ रहे हैं कि महाराज श्री जी तन मन धन से अपनत्व सारे रिश्ते निभाने के बावजूद भी कहीं से प्रेम के दो शब्द भी ना मिले तो क्या करें? अपने जीवन में को संयमित कैसे रखें? हम अपना सारा अपनत्व उड़े ले फिर भी सामने वालों से प्रेम के दो शब्द न मिले तो हम क्या करें? उनके उस व्यवहार को भी प्रेम से स्वीकार लो, सकारात्मक रहो और ये सोचो कि जब प्रेम देने, अपनत्व देने के बाद ये हाल है तो न देते तो पता नहीं आगे ही लगा देते। भावना भाव कि सामने वाले का दृष्टिकोण और नज़रिया बदले जिससे जीवन में बदलाव आए। एक बात सदैव याद रखना
दूसरों के प्रति हमें कैसा व्यवहार रखना ये हमारे हाथ में है, पर सामने वाला हमारे प्रति कैसा व्यवहार करे ये तो हमारे हाथ में नहीं है ना। तो हम इस अपेक्षा से अपने आप को मुक्त करें और अपने व्यवहार को ऐसा ही बनाएं जिससे हम हर किसी को अच्छा कुछ दे सके, सीख सके, समझ सके। हांगकांग से राकेश जी जैन आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए कह रहे हैं कि महाराज श्री जी अभी आचार्य श्री जी की हमने श्रद्धांजलि, गुरुदेव की श्रद्धांजलि जो है महोत्सव मनाया हांगकांग में भी, और अब संत समाधान और आपके प्रवचन प्रतिदिन सुनते हैं। उनका प्रश्न है कि विदेश में रहकर भी जैन धर्म की हम प्रभावना और आगे किस प्रकार कर सकते हैं। देखो, मैं तो अभी देख रहा हूँ इन दिनों विदेश में रहने वाले लोग भारत से ज़्यादा जैन धर्म की प्रभावना करें। पूरा अमेरिका, यूरोप, बहुत, और अभी ऑस्ट्रेलिया, जापान और अन्य कई देशों, अफ्रीकी देशों में भी अब जैन लोग जा रहे हैं। और मैंने देखा कि कई लोग तो वहाँ जाकर के विशुद्ध जैनी बन रहे हैं। आप कहीं भी जाओ, प्रभावना केवल वही कर सकता है जिसकी निष्ठा पक्की हो, जिसकी श्रद्धा प्रगाढ़ हो। अगर आपकी धर्म के प्रति सच्ची निष्ठा होगी तभी आप प्रभावना कर पाएंगे, और उस प्रभावना को संपादित करने में देश काल की सीमाएं कभी बाधक नहीं बनती। बहुत सारे लोग हैं जो आज बाहर रह रहे हैं लेकिन वहाँ पर भी व्रती जीवन जी रहे हैं। व्रत, उपवास, संयम, तप, त्याग सब कुछ अपना करके चल रहे हैं। किसके बल पर? क्योंकि उनकी श्रद्धा है, उनकी निष्ठा है। आप दुनिया में कहीं भी रहो, अपनी श्रद्धा को, निष्ठा को बलवती बना के रखो, जिससे अपने जीवन को बेहतर बनाया जा सके, उसे संवारा जा सके, औरों को प्रेरणा दी जा सके। अभी प्रमाणिक समूह से जुड़े हुए जितने लोग हैं उसमें बहुत सारे लोग NRI, और वे खुद अपना रहे हैं और औरों को भी प्रेरणा दे रहे हैं। तो आप उन सब से संपर्क करें और अपने अंदर ऐसा कुछ जुड़ाव रखें ताकि आने वाली पीढ़ियों को भी धर्म का सही मार्ग मिल सके। महाराज जी को ले पहले महाराज जी। परम पूज्य, दोनों हाथ जोड़ लो। परम पूज्य महाराज श्री जी के श्री चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए कि महाराज जी आप भी हमें अपनी संख्या के माध्यम से हम सबको वह लाभ मिल सके पूज्य महाराज श्री जी के मुखारविंद से, ऐसी भावना के साथ में आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हैं पूज्य महाराज। मुनिश्री को नमोस्तु करते हुए, शिक्षा जीवन के विकास का एक बहुत बड़ा साधन है, और जब बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में आगे आते हैं तो पढ़ते पढ़ते आगे एक इस मोड़ पर पहुंचते हैं जबकि उनको कुछ एक शिक्षा का मार्ग चुनना पड़ता है। एक व्यावसायिक शिक्षा होती है और दूसरी वह शिक्षा होती है जो हमारे लिए कला को बढ़ाने वाली शिक्षा होती है। तो व्यावसायिक शिक्षा और कलात्मक शिक्षा जो होती है, इसमें बेटा बेटियों को किस प्रकार की शिक्षा का विषय चुनना चाहिए जिससे कि दोनों का जीवन उन्नति की ओर जा सके। क्योंकि जब इस विषय में निर्णय नहीं हो पाता तो मात्र व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त होने से शायद जीवन की दिशा बदल जाती है और जो गृहस्थी कर्तव्य हैं उससे दूर हो जाते हैं। तो ऐसा ये दोनों प्रकार की शिक्षा में, व्यावसायिक शिक्षा और कलात्मक शिक्षा में, किसको किस प्रकार का विषय लेते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए, कृपया आपका मार्गदर्शन मिले। नमोस्तु। महाराज श्री ने बहुत ही अच्छा प्रसंग उपस्थित किया। शिक्षा हमारे जीवन का मूल तत्व है। शिक्षा के बिना जीवन को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। लेकिन शिक्षा का अर्थ केवल पुस्तकों को पढ़ना नहीं, जानकारियों को एकत्रित करना नहीं। शिक्षा का मतलब है कुछ सीखना, सीख पाना। अपने जीवनोपयोगी बातें जब हम सीखते हैं तभी वो शिक्षा सार्थक होती है। आधारभूत पढ़ाई के साथ साथ
हमें अपने कौशल का विकास तो करना ही चाहिए। पुराने ज़माने में जो हमारी शिक्षा थी उसमें ये सारे तत्व समाहित थे और उन तत्वों के समाहित रहने का परिणाम ये था कि हर कोई अपने आप में सक्षम होता था। आज की स्थिति यह है कि बड़ी बड़ी डिग्रियों को धारण कर लेने के बाद भी कई लोगों की दशा तो ऐसी है कि अपनी रोजी रोटी की भी व्यवस्था नहीं। हमें आज की शिक्षा प्रणाली पर सबसे बड़ा मजाक तब दिखता है जब पटवारी जैसी नौकरी पाने के लिए पीएचडी होल्डर एप्लीकेंट बन जाता है। क्या है, हम कहाँ जा रहे हैं? तो हमें कौशल का विकास करना चाहिए। जीवन के लिए उपयोगी व्यवहारिक बातों की सीख लेनी चाहिए। आज से कुछ समय पहले तक घर परिवार में बहुत सारी बातें सीखने को मिलती थी जिसमें हमें अपनी पारंपरिक बातों का ज्ञान हो जाता था। अब परिवार ही नहीं बचा तो वो सब चीज़ें भी छूट गई। जीवनोपयोगी अन्य बातों को भी अब ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाने लगा और केवल डिग्री की तरफ ध्यान दे दिया गया जिससे कि हमें एक अदद नौकरी मिल जाए। पर आप देखिए अब नौकरी बची कहाँ। एआई के युग ने तो अब धीरे धीरे नौकरी पर भी तलवार चलाना शुरू कर दिया। ऐसी स्थिति में जब तक आप कला गुणों से संपन्न नहीं होंगे अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। जब भारत में मूलभूत भारतीय अवधारणा के साथ शिक्षा चलती थी तब कला गुणों की कोई कमी नहीं थी और उसका परिणाम था देश में एक भी गरीब, एक भी भिखारी, एक भी चोर नहीं होता था, क्योंकि हर कोई अपना पेट भरने में समर्थ होता था। आज वो स्थितियों का अभाव है। नई शिक्षा नीति में बहुत सारी इन बातों पर विचार भी हुआ है, लेकिन अभी और बहुत कार्यों की आवश्यकता और अपेक्षा है, उन पर हमें ध्यान देना चाहिए। तो जो महाराज श्री ने बात उठाई है उन पर हमें पूरा ख्याल रखना चाहिए। हाँ, गौशाला गौशाला समिति गड़ा टोटा वाले भी 8 प्रश्न, जल्दी करो। प्रश्न तो बहुत सारे। रैली की महिला मंडल, आज रैली की महिला मंडल भी आई हुई हैं, उसके बाद में तैयार रहेंगे। गौशाला वाले कल कर लेना, रैली मंडल दे दो जल्दी से। रैली की महिला मंडल माइक दें इधर, कल जल्दी से कर लो। बोलो। हे गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पटनागंज रैली से महाराज जी उस बार आप निकल आए थे और हम लोग को दर्शन भी नहीं दिए थे। अब हम सब लोग आपको लेने आए हैं और आपका चौमासा चाहिए महाराज जी। पटनागंज का मंदिर बड़े और महाराज जी मेरा क्वेश्चन ये है, जब भी धन बढ़ता है पाप से ही बढ़ता है, जब भी धन बढ़ता है पाप से ही बढ़ता है। प्रशंसा और परिचय मोक्ष मार्ग में सबसे ज़्यादा घातक है। तो क्या करें महाराज जी की धन भी बढ़े और पाप भी ना हो? बिल्कुल, धन बढ़ता है पाप से बढ़ता है, लेकिन धन को त्यागने से पुण्य बढ़ जाता है। इसलिए क्या करो, देखो हमारे पास एक टेक्नोलॉजी है पाप को पुण्य में परिवर्तित करने की। वो टेक्निक आप सबको बता देता हूँ। आपके जेब में जब तक पैसा है तब तक वो पाप है, क्योंकि परिग्रह है ना। बोलो, पैसा जब तक जेब में है तब तक वो परिग्रह है, इसलिए पाप है। लेकिन जेब का पैसा निकाल कर जैसे गुल्लक में डाला वो दान है, वो पुण्य हो गया। इसलिए धन बढ़ने के साथ साथ धर्म भी बढ़े तो जीवन धन्य होगा। समय आप सबका हो रहा है। यहाँ गौशाला कमेटी का भी आज नंबर था, पर विलम्ब होने से उन्हें अवसर नहीं मिला। पर ये कमेटी बहुत अच्छा काम कर रही है, इन्हें कल अवसर दिया जाएगा। कल ये अपनी बात रखेंगे। और मैं दान का भी दिन है। चलो बोलो। हाँ,
चलिए शाहपुर भी हैं, चल हाँ, पीछे महाराज शाहपुर वाले को दो पीछे। मुनि श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, जब मनुष्य पंचम काल के मनुष्य की बच्चा होता है तो 1 हाथ का होता है, मगर आदिनाथ भगवान जो 500 धनुष के थे, उनकी अवगाहना जन्म के समय कितनी थी? जितना बड़ा शरीर उसी अनुपात से। आगे दीजिए, पीछे जल्दी से परम बोल। पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज की जय। गुरुदेव, मेरा तो बहुत सारा प्रश्न था, परंतु मैं एक प्रश्न कर रही हूँ। गुप्त दान देने से सरकार बोलो। गुप्त दान देने से सरकार में भिन्नता आ जाती है। शांति रखिए। और जो अपन गुप्त बात करते हैं तो घर परिवार में भिन्नता आ जाती है, परंतु गुप्त दान देने से भगवान जी में कुछ भिन्नता नहीं आती, ऐसा क्यों है? गुप्त कार्य करने से, गुप्त दान देने से हाँ, सरकार में विनस्ता आती है, बेमनस्ता आती है, और गुप्त बात करने से घर में बेमनस्ता आती है, परंतु गुप्त दान करने से भगवान में कुछ भी बेमनस्ता नहीं आती है। गुप्त काम करने से सरकार में बेमनस्ता आती है, गुप्त बात करने से परिवार में बेमनस्ता आती है, लेकिन गुप्त दान करने से भगवान में कोई भिन्नता नहीं आती, तो प्रसन्नता आती। इसलिए क्योंकि अच्छा काम छिपा के ही करना चाहिए। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की।